अच्छा हसन भाई, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तो बनाया, इसके अंदर मौजूद दूसरी गैलेक्सीज को भी बनाया, ब्लैक होल्स भी बनाए, सब कुछ बनाया। जी अभी एक रिसर्च गुजरी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च जो है वो पब्लिश की है, जिसमें इस जमीन के अलावा दूसरी जो एक सयारा है उसके ऊपर जिंदगी का एक आसार मिला है। एक जी ऐसा सर। मॉलिक्यूल गैस का मिला है जो इंसान की तारीख में कभी ऐसा सिग्नल उस मॉलिक्यूल का कभी नहीं मिला। तो हम्म। हसन भाई, आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मजहबी नजरिए के मुताबिक खल्क किया आजमाइश के लिए, तो अब जो जिंदगी के आसार मिल रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि ये सब क्या है? अल्लाह ताला ने दूसरे प्लैनेट्स को कैसे जिंदगी से आराशा किया है, जबकि तो कुरान सो में तो इसका कहीं जिक्र नहीं है। जी जी। तो अर्ज यह है कि जी जी। देखें, आसमानें तो बड़ी हैं, हमारा अकीदा है कि आसमान में ज़िंदगी है। अहादीस में सुकान समावात का जिक्र है, आसमानों में रहने वाले मखलूक़ात का। ठीक है ना। वो और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस में कि हमारे आलम जैसे इस तरह 12,000 मजीद आलम हैं, दुनिया है, जो वो हमारी दुनिया से ज़्यादा बड़े हैं। ये उसमें उसका जिक्र बहुत मिलता है अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस रिवायात में। ये जो दूसरे प्लैनेट्स में ये लोग देखते हैं ना, वो अभी आया था 120 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, मिलियन या मिलियन लाइट ईयर्स अवे, एक यानी उसमें कभी पहुंचने का तो जी सवाल पैदा नहीं होता ना कि इंसान मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ पहुंच जाए। तो ये करते हैं कि इनके पास ये लाइट, ये लाइट जब किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होता है ना मुख्तलिफ केमिकल्स से, तो उसका मुख्तलिफ रिएक्शन होता है। तो ये तो सिर्फ एक अंदाज़ा सही। है कि उस देखें कि यहाँ पर लाइट जब इंटरेक्ट करती है वहाँ के फ़िज़ा से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से, उसके इंटरेक्शन से अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर ऐसे केमिकल, ऐसे गैस हैं जो ऑर्गेनिक हैं, जो ज़िंदा-जान चीज़ों से मुर्तबित हैं। सिर्फ इस वजह से कहते हैं वहाँ पे कोई ज़िंदगी के आसार मिले हैं। उससे ज़्यादा डिटेल तो है नहीं इनके पास। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, इसका और भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि ये अंधा जो है ना, अंधा जब तारीकी में चलता है, मुख्तलिफ चीज़ों को टच करता है, कहता है ये फ़लान होगा, ये फ़लान होगा। ठीक है ना? हो सकता है वो फ़लान चीज़ हो। इन्होंने जो लाइट को देखा है कि लाइट ने वहाँ के एटमॉस्फेयर से, वहाँ के जो एयर है, वहाँ पे अ, जो माहौल है, वहाँ से जिस इंटरैक्ट किया है, उसमें वो उसी केमिकल्स का होता है जो ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन हू नोज़ कि वहाँ पे ऐसे केमिकल्स हों जो ऑर्गेनिक ना हों। ठीक है ना? ऑर्गेनिक ना हो, वो दुनिया ही अलग है। ये कंक्लूड करने देखिए, साइंटिस्ट हजरात, ये जो साइंटिफिक डिस्कवरीज आप देते हैं ना, इसमें बहुत एग्जैजरेशन होता है, बहुत ज़्यादा, हमेशा। क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटीज़ बहुत बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स। अगर ये कोई चीज़ ये पब्लिश करें, डिस्कवर करें, क्लेम करें, तो उनके लिए बड़ी इज्जत की बात है। और उसको अगर ऐसे सेंसेशनल अंदाज में पेश करें ना, तो उनको मजीद प्रेस्टीज मिलता है, शोहरत मिलता है। तो हमेशा इन चीज़ों को आप कुछ एहतियात से लेना। ये लोग जो बहुत सारे सारे क्लेम करते हैं ना, उसके और भी एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये सब स्पेकुलेशन है। ये सब चीज़ें जो ये कहते हैं ना, ये उन्होंने जिंदा चांद चीज़ को नहीं देखा है। उन्होंने सिर्फ लाइट का इंटरेक्शन देखा है वहाँ के फ़िज़ा के साथ। अच्छा, लाइट मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जब हिट करती है मुख्तलिफ चीज़ों को, उसके मुख्तलिफ टाइप के वेव्स बनते हैं। मुख्तलिफ टाइप के वेव्स बनते हैं ना। मसलन हाइड्रोजन के साथ अगर हिट करता है, तो उसका वेव एक खास शक्ल का होता है। किसी और, अब इन्होंने बिल्कुल। उससे अंदाजा लगाया कि ये ऑर्गेनिक होगा। बट हु नोज, मे बी दूसरी प्लैनेट्स में ऐसे केमिकल्स हों, ऐसे अशिया हों जो ऑर्गेनिक भी ना हों, और उनके साथ लाइट अगर इंटरेक्ट करे, तो यही हो सकता है। यानी देखें, इतनी दूर 120 मिलियन ईयर्स अवे, वहां पे क्या है, कोई जिंदजान है या नहीं, हम नहीं जानते। हो सकता है हो सकता है ना हो। लेकिन अल्लाह की हुकूमत बड़ी है। अल्लाह का अगर आसमानों में उसके मजीद मखलूक़ात हों, मौजूदात हों, तो इसमें तो कोई इस्लामी नुक़्ते नज़र से इसमें कोई ना कोई अ, इस्तिहाला है, यानी ना कोई अदम इम्कान है, इम्पॉसिबिलिटी है। बल्कि हमारे रिवायात अहादीस में आसमानों में रहने वालों का जिक्र मिलता है, दूसरी जहानों का भी जिक्र है। ठीक है, उसके डिटेल्स हमारे पास नहीं है। जी सर।
جھوم جاؤ، شیو جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف